लुक, सो हमारी बॉडी का एक सिंपल सिस्टम है। आप खाना खा रहे हो, आपका खाना आपके स्टमक में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है एंड अब्जॉर्प्शन के बाद आपका जो भी खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का जो पर्पस है वो आप यूटिलाइज करते हो आपके काम में, या आप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आपकी बॉडी के अंदर या बाहर हो रहा है, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में एक सिस्टमैटिक वे में हर रोज़ होती है। ऑलराइट, एंड ये सारी एक्टिविटीज़ इसलिए हो पा रही है बिकॉज आप उसको खाना प्रोवाइड कर रहे हो और आपके खाने के अंदर सर्टन न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स हो गए। ये कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं जो एज अ टीम मेंबर की तरह काम करते हैं आपके बॉडी में। जैसे हमारे घर पे डिवीजन है कि ये एक इंसान खाना बनाएगा, एक इंसान बर्तन धो रहा है, एक इंसान झाड़ू पोछा कर रहा है, या वट एवर इज हैपनिंग एट योर होम, इट्स ऑल डिवाइडेड, राइट, कि ये काम है, सो सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। सिमिलरली आपकी बॉडी जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये एक साथ मिलके एक टीम बनाते हैं और अपने सारे फंक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्ब्स का काम है एनर्जी देना, एनर्जी से आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो दैट इज मॉनिटर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बाकी जो प्रोटीन है उसका काम है बेसिकली आपके मसल ग्रोथ में, या आपके हार्मोन्स मेकिंग में, या इंटरनली आपके जो भी एंजाइम ट्रांसपोर्टेशन, वट एवर इज, अगर आप डीप में जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शंस है, बट मोटा मोटा ये सारी चीज़ें हैं जो आपका प्रोटीन हैंडल करता है। थर्ड इज योर फैट एंड वाइटामिन्स। अगर आप फैट्स का रोल देखोगे तो आपकी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनी हुई है, और वो जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना वो आपकी पूरी बॉडी में एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो उनका जो सेल वॉल है, मतलब अगर आप देखा जाए तो जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स मतलब ईटा, जो ईटा है अगर आप उसको सीमेंट से कोट करो ताकि आपके हाउस की प्रोटेक्शन अच्छे से हो, सिमिलरली आपके सेल के प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल क्रिएट होता है। दैट वॉल इज क्रिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फैट, या आपके ब्रेन में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं दैट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फैट। सो ये ऐसे कर, और विटामिन्स एंड मिनरल सिंपल, ये जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने का काम विटामिन्स एंड मिनरल्स का है। तो अगर आप मोटा मोटा देखो तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। सो ये एक सर्टेन वे में डिवाइडेड है। अगर आप डिजीज़ फ्री हो या अगर आपको कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, इन दैट कंडीशन आपके जो बॉडी है वो नॉर्मली ये सारे फंक्शंस करेगी। बट अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है, इन दैट कंडीशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लाइक कि यहाँ पे कार्ब्स का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब होता किस लिए है कि चलो एक सिचुएशन देते हैं कि एक ड्राइवर है, एक पैसेंजर है, पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक छोड़ना है। ठीक है, ड्राइवर को बोला गया था कि हमारे पास पैसेंजर जो है वो 2 ही है, बट ड्राइवर जब स्पॉट पे पहुंचता है तो उसको दिखता है कि पैसेंजर तो 6 है। ठीक है, तो अब उसकी गाड़ी में इतना स्पेस नहीं है कि वो 6 पैसेंजर्स को लेके जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्टोरी है। अब इसमें बॉडी में क्या हुआ, बॉडी में जो इंसुलिन जो हार्मोन है वो आपका एज अ ड्राइवर एक्ट करता है, और जो शुगर्स है, जो ग्लूकोज है, वो एज अ पैसेंजर एक्ट करते हैं। हमारे पास इंसुलिन कम है, पैसेंजर्स मतलब इंसुलिन जो आपका ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंसुलिन बोलता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा है, हम इनको ले नहीं पाएंगे, तो ये आपको सेल्स तक छोड़ता ही नहीं है ना। तो अगर ये सिचुएशन हुई तो मतलब कि सेल्स और जो आपका ग्लूकोज है वो सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है। इन दैट केस जो आपके ग्लूकोज है वो आपके ओरिजिनल प्लेस पर रहेंगे और आपके ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ, मतलब आपके जो शुगर लेवल्स है वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में घूमेंगे, उसकी वजह से आपके शुगर्स बढ़ जाएंगे। सिंपल। सो दिस हैपेंस इन द डायबिटीज। तो डायबिटीज, इंसुलिन, ग्लूकोज और आपका सर्कुलेशन ब्लड स्ट्रीम में घूमना। सो दिस इज द पैटर्न। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन लंबे टाइम तक होती रहे, मतलब अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो और आपको पता ही नहीं, ये सिचुएशन कब लैंड अप होगी जब आपको पता ही नहीं कि ऐसा ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है। एंड डायबिटीज़, ट्रस्ट मी, इट्स अ साइलेंट किलर। वो आपको पता भी नहीं लगने देगा कि ऐसा कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है जब तक आपके सिम्टम सिवियर ना हो। सिवियर मतलब या तो आप फेंट हो जाओ, या तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि आप कंटिन्यूसली आपका हेल्थ चेकअप हर साल में करा रहे हो और आप रेगुलेट करो कि आपके सारे पैरामीटर्स ठीक है। तो अनलेस कोई सिम्टम्स अराइज नहीं होती तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है।
सो दैट हैपन्स इन डायबिटीज़। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि ये तब पता चलेगा जब आपके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सिवियर है। उस टाइम तक ये आपकी बॉडी में काफ़ी कुछ डैमेज कर चुका होगा। जैसे इट कैन अफेक्ट योर हार्ट, इट कैन अफेक्ट योर किडनी, इट कैन अफेक्ट योर आइज, इट कैन अफेक्ट योर मसल्स बाय लूजिंग। आपका देखो सडन वेट लॉस हो जाएगा, आपके मसल लूज आउट हो जाएगी, आपकी स्किन की चार्म चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ में होता है, ठीक है। सिम्टम्स कैसे पता चलेगा? क्योंकि आई टोल्ड यू इनिशियली कि जो कार्ब्स है वो एनर्जी गिविंग सोर्स है, राइट। अब अगर एनर्जी कम है बॉडी के अंदर, दैट मीन्स अगर सपोज आप फास्ट कर रहे हो और आपको बोला है कि आज आपको कम खाना खाना है, तो और आपके पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सो बाय एंड ऑफ द डे हाउ विल यू फील? टायर्डनेस होगा, लेथार्जिक होगा, प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे। सेम हैपन्स इन द बॉडी एज वेल, ठीक है। तो आप टायर्ड फील करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन चली जाएगी, आपको फ्रेश फील नहीं होगा, है ना। ये सारी चीज़ें, आपका वेट लॉस वगैरह, आप देखो कि सडन वेट लॉस हो रहा है, आपकी स्किन थोड़ी ख़राब हो रही है, या आप बहुत वीक फील करोगे, फेंट होने के चांसेस होंगे, चक्कर जैसा आएगा, ये सारी चीज़ें। तो जब आप रात को सोओगे तो आपको यूरिनेशन के लिए बार बार उठना पड़ेगा, आपको प्यास बहुत लगेगी, आपको भूख बहुत लगेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि मेरी बॉडी में कुछ अनयूजुअल चेंजेस आ रहे हैं, एंड देन यू कैन चेक अप फॉर योरसेल्फ। अब भैया डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मतलब कि अगर आपको डायबिटीज़ मैनेज करना है तो आपका सबसे पहला सोल्यूशन, आपका सबसे पहला अप्रोच जो है वो डाइट के टूवर्ड्स होना चाहिए। आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, कब खाना है, कितना खाना है, ये आपके डायबिटीज़ को या तो रिवर्स कर सकता है या तो इसको और ख़राब कर सकता है। सो नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू कि डायबिटीज़ में होता क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट और डायबिटीज़ का रिलेशन क्या है। आई एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग, ठीक है। आई टेल यू कि कार्ब्स के सोर्सेज क्या है। जितनी भी सीरियल वाली चीज़ें हैं, सीरियल बेस्ड चीज़ें, अनाज वाली चीज़ें, जैसे गेहूँ है या आपका रिफाइंड फ्लावर है, मैदा जो कि मैदा है, बाजरा है, रागी है, ओट्स है, सूजी है, वॉट एवर दैट कम्स इन द सीरियल कैटेगरी, उसमें कार्ब्स रहता है। प्रोटीन का इफ यू सी, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स है या आपका नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है या आपके पल्सेस हैं, उन कैटेगरीज में आपके प्रोटीन बहुत अच्छा है। फैट्स के लिए इफ यू सी तो ऑयल है या नट्स है, सीड्स है, ये सारी चीज़ें होते सारे न्यूट्रिएंट्स सब में है, लेकिन इनका अमाउंट, जैसे सीरियल का कार्ब्स जो है वो सीरियल्स में आपको ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन आपको ये नॉन वेज और पल्सेस वाली कैटेगरी में ज़्यादा मिलेगा। सो डिवीजन जो है वैसा है कि कार्ब सबका एक लेवल है, डिसाइडेड है कि इतना इतना चीज़ें हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्ब्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओगे कि what dietary changes that you can do in your diet to prevent diabetes. So once you respond me back, I will explain you in another video कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, and how can you actually manage. ठीक है? Cool? Alright. Have a great day. Bye bye. Take care.